चैप्टर 3 वर्स 17 कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। क्या जज्बा! अब इसको क्या कहें? घमंड से भरा हुआ? बिल्कुल नहीं। इसको क्या कहें? ईगो है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये कहता है मेरी आंख खुल गई, मैं सत्य को जानता हूं, जो मुझे फॉलो करेगा वो सही जगह जाएगा। क्यों? सही व्यक्ति सही व्यक्ति सही व्यक्ति दूसरे अंधे को सही रास्ता दिखाएगा। फिर पौलुस क्या कहता देखो, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते जिसका उदाहरण हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की, बार बार किया है और भी रो रो कर कहता हूं। क्या कहता हूं? सुनो, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी हैं। और मैं आपको बताऊंगा, और ये जो आखिरी व्यक्ति है ना, संसार का ईश्वर, द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, उससे जब मिलाऊंगा ना तो वो कितना बड़ा बैरी है वो भी कनेक्शन दूंगा। थोड़ा टाइम जा रहा है, कोई बात नहीं। लिखा है कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। कुछ पास्टर्स भारत में, लीडर्स, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो ऐसा सिखाते हैं, कहते हैं कि थिएटर जा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं, पिक्चर के गाने मोबाइल में रखकर सुन सकते हैं, इंटरटेनमेंट की दुनिया में आप भाग ले सकते हैं, मतलब आपको जैसा ठीक लगता है प्रार्थना करो और जाओ। हद है साहब। इसलिए लिखा है कि पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो ऊपर लिखा है उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हम कैसे चलते हैं और वो कैसे चलते हैं तुम उसकी जानकारी रखो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे की, बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूं, कि वे अपनी चाल चलन से मसीह क्रूस के बैरी हैं। और मसीह ने क्या सिखाया? लूका 14 का 25 से आगे यीशु कहता है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, संसार का इनकार करे। लेकिन आजकल कुछ मार्केट में लीडर आ गए कुछ कमेंट्स हम लोग पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, पिक्चर का गाना गाते हुए या कोई संसार का काम करते हुए या कोई सांसारिक तरीके से जीते हुए, ऊपर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, गॉड हेल्प मी टू डू दिस, परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं ये क्या करूं। अब मुझे बताइए कि कितनी मार पड़ेगी उन लोगों को परमेश्वर से, आप ही बताइए। या मतलब इतना गंदा बना दिया है ना मसीहत को कि मैं क्या बताऊं। मार्केट में कुछ गलत लोग आ गए हैं, कुछ गलत लीडर आ गए इनफैक्ट। या टाइम की कमी है, लेकिन अभी तो शुरू होगा। ये ऑफिस का सेटअप हमने रखा ही इसलिए ताकि मैं आपके बीच में खुल कर आऊं। अगले हफ्ते से बिल्कुल तैयार रहिएगा, बड़ा गजब होने जा रहा है। ये आखिरी व्यक्ति है, ये जिसको कहते हैं इस संसार का ईश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये जब नीचे फेंका गया था, इसलिए ये चित्र का सहारा लिया मैंने। जब ये नीचे फेंका गया था ना, तो इसका एक ही मकसद था। मकसद ये था कि क्रूस की कथा को नाश करो, क्रूस को बदनाम करो, बाइबल को बदनाम करो, साथ ही साथ जो खरा प्रचार करते हैं उनको रोको, या उनको रोको, उनको रोको। आपको पता है इसने क्या किया? मैं पढ़वा देता हूं, 2 कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों? पढ़ लीजिए। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। अब मुझे बताओ, इसका टारगेट कौन है? किसका? लूसीफर का, शैतान का, इब्लीस का। एक ही है, ये याद रखो, 2-3 नहीं है, एक ही है। कुछ मूर्ख ने सिखाना शुरू किया है कि लूसीफर अलग है, इब्लीस अलग है। क्या बताएं उन लोगों की बात। एनीवे, इसका एक ही टारगेट है कि सुसमाचार का प्रकाश अंधों पर ना चमके। और आपको पता है ना मैंने क्या कहा था, एक कड़वा सच, कि जो भी धर्म जाति का, इस ग्रह का, मतलब इस भारत का या विदेश का, कहीं का भी, इस टोटल यूनिवर्सल में जो भी बच्चा पैदा होता है, आत्मिक अंधा पैदा होता है। बाहर से वो सब देख रहा है लेकिन आत्मा में पूरा अंधा है। और ये लूसीफर कहता है कि मैं तुझे अंधा ही मारूंगा, तू अंधेपन में ही मरेगा, और मैं तुझ पर मसीह के सुसमाचार का प्रकाश
चमकने नहीं दूंगा। और आपको पता है आज जिस युग में हम जी रहे हैं ना, 21वीं सदी में, यहां तो इतना कुछ है कि लूसीफर सक्सेस पे सक्सेस पा रहा है। लाखों की तादाद में प्रतिदिन 62,000 से भी ज्यादा लोग मरते हैं एक कैलकुलेशन के मुताबिक, उससे ज्यादा भी होते होंगे। ये सारे के सारे मसीह के सुसमाचार को ना सुन सके, ऐसी पूरी टारगेट के साथ में ही उनको मारते रहता है। कार एक्सीडेंट, ब्लास्ट, आतंकवाद, नक्सलाइट, नशा, ड्रग्स, सुसाइड, ना जाने क्या क्या। बाप रे। अब आप सोच के देखिए, अगर इस लूसीफर का प्लान यह है कि अविश्वासियों को सुसमाचार ना मिले, तो जो लीडर अंदर बैठे सुसमाचार सुनाने के लिए, जिन्होंने कहा कि हम प्रभु का प्रचार करेंगे, आप सोच के बैठे ये उनको छोड़ेगा? उनको भी अंधापन में ले जाएगा। जवा विटनेस बाइबल का सहारा लेते हैं लेकिन अंधे बन गए। ओनली जीसस और माता यरूशलेम और जितने भी सो कॉल्ड क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जो बाइबल के बाहर चल रहे हैं, सारे के सारे अंधे अगुए। अब बताइए आप, है ना? पास्टर डैनियल, आप गॉस्पल पे प्रीच क्यों नहीं करते? मिरेकल्स, ब्लेसिंग, प्रॉस्पेरिटी, मैं क्या करूं प्रचार करके? बताइए। आपका इलाज करूं या ऊपर ऊपर पट्टी लगाऊं? इलाज करना जरूरी है ना दोस्त। या एनीवे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने आपको कहा था कि आज प्रभु भोज है, तो मैं उस स्लाइड पे आ रहा हूं ताकि आपको, या ये वाला, दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपना अपना प्रभु भोज की तैयारी कर ली होगी। 1 कुरिन्थियों 11:23 के अनुसार पौलुस को यह प्रकाशन मिला कि जब भी तुम इकट्ठे होते हो, कलीसिया की बात कर रहा है, जब भी तुम इकट्ठे होते हो, संगति करते हो, जब करते हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार, प्रतिदिन जो भी करते हो, प्रभु की मेज में बैठो और जब खाते हो रोटी और दाखरस, ब्रेड या दाखरस, प्रभु को याद करो, उसकी मृत्यु को याद करो, है ना? ये मैसेज पौलुस को मिला था, प्रकाशन, और उसी को प्रभु ने कहा था मत्ती 26 में कि तुम ये किया करो, और उसी लिए हम ये करते हैं। प्रभु भोज खाने से आपको कोई सुपर नेचुरल ताकत मिलेगी, ये गलत है। आप ऑलरेडी सुपर नेचुरल में हैं। आपको ये खाने से कुछ अलग महसूस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु आपके अंदर रहता है। ठीक है ना? ये आज्ञा है जो प्रभु ने दी है कि तुम संगति करते हो तो ये किया करो, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो इसको अन्यथा कोई अलग एंगल नहीं देना, ये मेरा कहने का मकसद है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। आप लोग अपने अपने तरीके से तैयार हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से इस वक्त उस आज्ञा के अनुसार जो आपने हमें कहा और हम उसको कर रहे हैं, प्रभु जी, तेरा दास डैनियल राज जैसे यहां से प्रार्थना कर रहा है और इस संगति में आ रहा है, जो कि वर्चुअल हम जो हैं मिल रहे हैं इस युग में, प्रभु मेरा जो भी भाई बहन जिस किसी देश विदेश में अभी इस वक्त में बैठकर मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, मेरी विनती है प्रभु, तू यहां भी है और तू वहां भी है, हमारी सहायता कर ताकि हम सब परमेश्वर तेरे साथ, तेरे राज्य में तेरे जैसे एक होकर बढ़कर काम कर सकें, तेरे नजदीक आ सकें, तुझे समझ सकें और तेरे राज्य को बढ़ा सकें। आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। ना दोस्तों, आपको करना क्या है ना, इसको तोड़ना है, क्योंकि तोड़ना प्रभु ने कहा है। जैसे शरीर तोड़ा गया और उसका एक पोषण आपकी जैसी ताकत है, आपको जैसा ठीक लगे, जैसे मैंने लिया आप ले सकते हैं और खा सकते हैं। शुरू करिए, आप लीजिए और खाइए। उसके ठीक बाद जैसे प्रभु का आज्ञा है, दाखरस जो भी आपके पास है लेना है और उसको पीना। जैसे मैं पी रहा हूं आप पी सकते हैं। यहां पे नितिन भी है, मैं चाहता हूं कि वो भी ले। ओके, या आशा करता हूं कि आपने कर लिया है, कर रहे हैं। या कुछ सेकंड्स मैं रुक रहा हूं और
उस स्लाइड्स पे मैं आ रहा हूं, ये वाला, ताकि